चलो लेट्स स्टार्ट द प्रोबेबिलिटी एंड लेट्स डिफाइन द बेसिक टर्म्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, होती क्या है प्रोबेबिलिटी, पहले हमें ये समझना हमारा मेन मोटिव है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। पहली टर्म है जो इसके अंदर जो हमें डिफाइन करनी है, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक, बट एक्चुअली इज रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट? ठीक है, क्या होता है ये? ठीक है, कि देखो बेसिकली हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और उसके बहुत सारे आउटकम्स पॉसिबल हैं। ठीक है, जैसे कॉइन को टॉस किया, हेड टेल पॉसिबल है, डाइस को रोल किया, 1 to 6 कुछ भी आ सकता है। प्लेइंग कार्ड्स में से हमने कार्ड को निकाला, कोई भी कार्ड, 52 कार्ड्स में से कोई भी कार्ड आ सकता है, राइट। बैग में हमने 1 to 20 नंबर्स लिख के छोटी छोटी स्लिप्स डाली हुई हैं, रैंडमली मैंने एक स्लिप सेलेक्ट की, तो 1 to 20 में से कुछ भी आ सकता है, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है जिनके अंदर आउटकम एक से ज्यादा पॉसिबल है, तो और उनमें से कुछ भी आउटकम आ सकता है, राइट। जब मैं एक से ज्यादा बार करूंगा, राइट, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सेम आउटपुट आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स आ सकते हैं, राइट। तो इस टाइप का जो एक्सपेरिमेंट होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या? कि जब हम एक एक्सपेरिमेंट को आइडेंटिकल कंडीशंस में रिपीट करते हैं, तो वो सेम आउटकम प्रोड्यूस ना करें, एवरी टाइम आउटकम उनका डिफरेंट हो, मतलब डिफरेंट होने के चांसेस हैं, राइट। लेकिन हाँ, आउटकम जो होगा वो जितने भी आउटकम्स पॉसिबल है उन्हीं में से एक आधा आएगा, देन इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब इसका जो आउटपुट है वो रैंडमली कुछ भी आ सकता है, या फिर प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। एंड जितने भी इस टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं, उन्हीं के अंदर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब खुद सोचो, अगर मेरे को ऑलरेडी पता है एक्सपेरिमेंट का आउटपुट क्या आएगा, तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्यों निकालेंगे? नो, व्हाट एक चीज इज प्रोबेबिलिटी? एक चीज के होने के चांसेस, राइट, कि एक पर्टिकुलर आउटपुट आने के चांसेस क्या हैं, उस चीज को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, राइट। तो एक पर्टिकुलर आउटपुट के चांसेस निकालने के जो पर्टिकुलर प्रोसेस रहेगा, उसी वही चीज को हम प्रोबेबिलिटी के अंदर सारा का सारा देखेंगे, काउंट करेंगे एंड ऑल दैट, राइट। तो अब इसके अंदर क्या चीज आ रही है, ठीक है, कि इफ एन एक्सपेरिमेंट when repeated under identical conditions, ठीक है, do not produce the same outcome every time, ठीक है, then that experiment is called random slash probabilistic experiment। ठीक है, रैंडम स्लैश प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इनके अंदर ही हम किसी ना किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी को वगैरह काउंट वगैरह करेंगे। सबसे पहले तो ये चीज हो गई, ठीक है। अब होता है एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट का मतलब बता क्या होता है बेसिकली। एलिमेंट्री वर्ड का बेसिक मतलब क्या होता है, राइट, बिल्कुल बेसिक चीज जिससे वो पूरी की पूरी चीज बनती है, राइट। ऐसे ही एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या होता है, सिंगल सिंगल आउटकम जो पॉसिबल है, उन सारी सिंगल सिंगल आउटकम्स को हम बोलते हैं, ईच एंड एवरी आउटकम जो होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। जैसे मान लो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, रोलिंग डाई, ईच एंड एवरी आउटकम क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, राइट। अच्छा, कॉइन को टॉस किया तो क्या आ सकता है, हेड या फिर टेल, राइट। अच्छा, अब मान लो एक हाथ से मैंने डाई को रोल किया,
एंड दूसरे हाथ से मैंने कॉइन को टॉस किया, मतलब डाई एंड कॉइन दोनों के दोनों अब साथ में किए। अब क्या क्या आ सकता है, देखो डाई पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, एंड कॉइन पे हेड टेल आ सकता है। तो ओवरऑल क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, वन हेड वन टेल थ्री, सॉरी वन हेड टू हेड थ्री हेड फोर हेड फाइव हेड सिक्स हेड, और वन टेल टू टेल थ्री टेल फोर टेल फाइव टेल सिक्स टेल। मतलब क्या क्या एक्चुअल आउटकम क्या है, और देखो जो आउटकम होगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आएगा, डाई के भी एंड क्वाइन के भी। तो ओवरऑल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, वन हेड मतलब डाई पे वन आया एंड क्वाइन पे हेड आया वन हेड टू हेड थ्री हेड फोर हेड फाइव हेड सिक्स हेड, वन टेल टू टेल थ्री टेल फोर टेल फाइव टेल सिक्स टेल। ठीक, अब ये सारे के सारे जो हैं इनको बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट्स। इनको एलिमेंट्री सिंगल सिंगल आउटकम जो होते हैं, ईच एंड एवरी आउटकम, उनको हम एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ईच ऑफ द आउटकम्स इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, कहीं पर भी ना समझ में आए तो प्लीज साथ साथ में पूछना, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, द थर्ड डेफिनेशन इज सैंपल स्पेस। ठीक है, कि सैंपल स्पेस क्या होती है। तो सैंपल स्पेस को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स पॉसिबल हैं एक एक्सपेरिमेंट के, इन सबको कंबाइन करके इनका कलेक्शन कर लो। ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ all possible outcomes। ठीक, सिलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जैसे मैंने एक सेट बना लिया ये वाले एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, सेट बना लिया 1H 2H 3H 4H 5H 6H 1T 2T 3T 4T 5T 6T। राइट, तो ये मेरा सैंपल स्पेस बन गया इस एक्सपेरिमेंट का। राइट, ऐसे ही इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या जाएगा, दैट इज HT। इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या जाएगा, राइट, क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो बेसिकली जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स पॉसिबल है, जितने भी आउटकम्स पॉसिबल है, उन सबको सेट बना दो, तो उस सेट को बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। ठीक है, इस तरीके से सैंपल स्पेस को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल देखो जरा, अ कॉइन इज टॉस्ड if it shows head, we draw a ball from a bag containing 3 red and 4 black balls. And if coin shows head, sorry, tail, ठीक है, we throw a die। ठीक है, find the sample space। ठीक है, सैंपल स्पेस फाइंड करो। चलो शाबाश, करो जरा एक बार ये ट्राई करो। एक और क्वेश्चन है, a coin is tossed repeatedly until a head comes for the first time। Find the sample space। शाबाश, दोनों करो जरा। फर्स्ट वाले में एक कंडीशन में ऐड कर रहा हूं कि ये जो 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं ये डिफरेंट बॉल्स हैं, ये आइडेंटिकल बॉल्स नहीं है। सर अब 13 है, पहले नहीं थे। ओके, चेक करते हैं। बिल्कुल 13 केसेस है। इन क्वेश्चन को करने से पहले एक दो एग्जांपल और देखो अगर क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, मान लो, अच्छा मानी 1 कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आउटकम आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। बिल्कुल सही। तो ये सैंपल स्पेस बन गया। सिंगल आउटकम क्या होगा, देखो एट ए टाइम या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। राइट, तो सिंगल आउटकम को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट, और जितने भी ऐसे एलिमेंट्री इवेंट्स आउटकम्स पॉसिबल है उनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सैंपल स्पेस। बात समझे। हाँ जी सर। अब
अगर दो कॉइन्स को टॉस किया, अब आउटकम क्या क्या आ सकते हैं? अब दो कॉइन्स हैं। टू हेड, हाँ या बिल्कुल सही, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल, हेड टेल टेल। हेड। परफेक्ट, राइट। तो ये सैंपल स्पेस बन गया। अच्छा, अगर थ्री कॉइन्स को टॉस किया, हाँ जी हिमानी, अगर थ्री कॉइन्स को टॉस किया तो? सर तीन बारी हेड, तीन बारी टेल। अब देखो ऐसे सुनो सुनो, ऐसा नहीं, वो कंफ्यूज हो जा कर दोगे, ठीक है? या तो तीनों हेड, थ्री हेड, इसके अंदर क्या है, थ्री हेड जीरो टेल, राइट। अब या तो टू हेड वन टेल, टू हेड वन टेल का कैसे बनेगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, मतलब थर्ड टाइम, थर्ड कॉइन पे हेड टेल आया, सेकंड कॉइन पे टेल आया, फर्स्ट कॉइन पे टेल आया, बात समझे? हाँ जी सर। अच्छा, अब नेक्स्ट केस आएगा वन हेड टू टेल्स का, तो वो आ जाएगा हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। तो ये तीन केसेस आ गए जहां पे वन हेड आ रहा है, बात समझे? या फिर जीरो। सर हाँ जी, बोलो बोलो। सर ये वाली क्लैरिटी तो है, बट मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है वो इसमें। क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, वो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। तो इसके अंदर टोटल 8 केसेस आएंगे, बात समझे? हाँ जी सर। ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना क्या बोल रहा है वो, कि इसको ना पूरा फ्लो चार्ट बनाया करो। मैं पूरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ, एक सेकंड, ठीक है? पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे इसका। क्या बोल रहा है, कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आया, टेल आया। अब वो बोल रहा है कि अगर हेड आया तो हम क्या करेंगे, एक बॉल को ड्रॉ करेंगे एक बैग में से, बैग में टोटल 7 बॉल्स हैं, राइट। तो या तो आउटपुट जो आएगा वो रेड वन आएगा, या तो आउटपुट रेड टू बॉल आएगी, या तो आउटपुट रेड थ्री आएगी, या तो आएगी ब्लैक वन, ब्लैक टू, ब्लैक थ्री, ब्लैक फोर। हाँ जना, यस सर। आउटकम क्या आ गया, हेड के साथ रेड वन बॉल, हेड के साथ रेड टू बॉल, हेड के साथ रेड थ्री बॉल, हेड के साथ ब्लैक वन बॉल, हेड के साथ ब्लैक टू बॉल, हेड के साथ ब्लैक थ्री बॉल, या हेड के साथ ब्लैक फोर बॉल। बात समझे? हाँ जी सर। अब अगर टेल आया, वो क्या बोल रहा है, देन हम डाई को थ्रो करेंगे, तो उसके बाद क्या आएगा, या तो वन, या तो टू, या तो थ्री, या तो फोर, या तो फाइव, या तो सिक्स। तो यानी कि अब आउटपुट क्या आएगा, या सिक्स। तो टेल वन, टेल टू, टेल थ्री, टेल फोर, टेल फाइव, टेल सिक्स, राइट। तो टोटल ये इनका कॉम्बिनेशन चाहिए, सैंपल स्पेस बन गया। सर इसमें सिर्फ यही करना था? एग्जैक्टली exactly. आपको क्या लगा, जितने आउटकम्स, सर मैं तो कुछ और ही करना शुरू हो गई थी। नहीं नहीं, जो जो आउटकम आ रहे हैं उन सबको लिस्ट डाउन करना है, एंड उनका सेट बनाना है, एंड उस चीज को हम सैंपल स्पेस बोलेंगे। हाँ जी सर, हाँ जी। अब जैसे देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली। तो हम कॉइन को टॉस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे जब तक पहली बार हेड ना आ जाए, ठीक है? अब ध्यान से देखो, कॉइन को टॉस करते रहे जब तक पहली बार हेड ना आ जाए। अब कॉइन को टॉस किया, या तो पहली बार में हेड आ जाएगा, तो यहीं पे खत्म हो गया, और टेल आएगा। अब जब टेल आया, तो हमें फिर से करते रहना जब तक हेड ना आ जाए। तो फिर टॉस करेंगे तो या तो अगली बार हेड आ जाएगा, या तो टेल आ जाएगा। फिर टेल आया, फिर टॉस करेंगे, हेड आएगा या तो टेल आएगा। टेल आया तो फिर टॉस करेंगे, क्योंकि हेड आया तो वहीं पे रुक जाना है, गेम वहीं पे खत्म। देखो तो क्या क्या आउटपुट आएंगे, या तो हेड आएगा, पहली बार में हेड आ गया, और पहली बार में टेल आया फिर हेड आया, और पहली बार में टेल आया, फिर दूसरी बार में भी टेल आया, फिर हेड आया, और पहली बार में टेल, दूसरी बार में टेल, तीसरी बार में टेल आया, फिर हेड आया, एंड फोन चलता रहेगा। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये इसका सैंपल स्पेस जाएगा। ध्यान से देखो, क्यों? क्योंकि देखो, पहली बार हेड आया, गेम खत्म, इसके बाद हमने आगे टॉस, कॉइन को टॉस ही नहीं किया। पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया, उसके बाद आगे कॉइन को टॉस ही नहीं किया, वहीं पे रोक दिया। टेल टेल हेड, वहीं पे रोक दिया, टेल 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 हेड, वहीं पे रोक दिया, ऐसे चलता जाएगा। दैट्स इट। तो ये इसका सैंपल स्पेस बनेगा, एंड यस, ये चलता रहेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने आ रहे हैं, इन्फिनिटी, बिल्कुल इन्फिनिटी आ रहे हैं। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। यस राइट। किसी को डाउट है इसमें तो बोलो प्लीज। ओके, ओके, चलो अब आगे देखो जरा, नेक्स्ट, ठीक है? नेक्स्ट इज इवेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है? तो
इवेंट क्या चीज होती है, इसकी मैं बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पहले मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्या चीज होती है। आई होप सेट थ्योरी वगैरह सब कुछ याद है, ठीक है। अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली, ठीक है, इज कॉल्ड इवेंट। क्या मतलब है इस चीज का, ठीक है। इस चीज का मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल दूं तो लेट्स से हमारे पास सैंपल डाई को रोल किया तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इस पूरे सेट के कुछ सबसेट्स बनाए, जैसे देखो ई, इसके अंदर 2 4 6 आ रहा है, ओ इसके अंदर 1 3 5 जा रहा है, टी इसके अंदर 2 3 5 जा रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट, अब ये जो होगा ये एक इवेंट कहला जाएगा। ये इवेंट क्या है, इवन नंबर्स का। ये इवेंट क्या है, ऑड नंबर्स का। ये इवेंट क्या है, ठीक है, ये इवेंट है प्राइम नंबर्स का। तो कहने का मतलब ये है, ये सारे के सारे इवेंट्स बन जाएंगे। अब आगे जाके हमें जो एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होती है वो इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी होती है। जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट, इसका मतलब ये है कि इवेंट क्या है हमारा, इवन नंबर्स का। तो इन ए वे इनडायरेक्टली वो क्या पूछ रहा है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इवेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब वो इवेंट किन एलिमेंट से बना, उन एलिमेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जैसे 2 4 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 3 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 3 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट। अच्छा, अब मैंने अगर लिया लेट से एक नया इवेंट जिसके अंदर मैंने लिखा 3 और 6, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, राइट। तो मल्टीपल ऑफ 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हो जाएगी इस इवेंट सी की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इवेंट क्या होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, सैंपल स्पेस का सबसेट बनाते हैं एंड उस सबसेट को हम बोल देते हैं कि वो एक पर्टिकुलर इवेंट है। अब वो हमारे हाथ में है या क्वेश्चन के ऊपर, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें वो इवेंट क्या बनाना है। ठीक है, ये सारा का सारा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ इवेंट क्या होता है, यस सर। राइट। अब जैसे देखो ये हमने 3 कॉइन्स को टॉस करके ये सैंपल स्पेस बनाया। अब इसके अंदर से एक इवेंट बनाया ए जिसके अंदर एग्जैक्टली 2 हेड्स आ रहे हैं, तो वो ये 3 चीजों से बनेगा, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, ठीक है। इस तरीके से ये इवेंट बन गया, बात खत्म, राइट। इस तरीके से ये इवेंट बन गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज जा रही है, इस चीज को इवेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, बेसिकली एक इवेंट अकर कब करेगा, ठीक है। मान लो ये इवेंट हमने बना दिया, तो ये इवेंट अकर कब करेगा, जब एक्चुअली में जो आउटपुट आया है वो या तो 2 होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। जब एक पर्टिकुलर आउटपुट इस इवेंट को बिलोंग करने वाला एग्जैक्टली आउटपुट आएगा तो हम बोलेंगे, ठीक है। देखो अब एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, डाई को रोल करूंगा, ऑब्वियसली 2 4 6 साथ में तो आ नहीं सकते, एट ए टाइम आएगा तो एक ही आउटपुट, या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, इससे ज्यादा तो आ नहीं सकते। तो इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि जो आउटपुट है या तो 2 आएगा या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, मतलब इनमें से एक आएगा। तो इस सेट को बिलोंग करने वाले जितने भी आउटकम्स हैं उनमें से अगर एक भी हो गया तो मैं ये बोलूंगा कि इवेंट ई हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इवेंट कब अकर करता है, ठीक है, एन इवेंट is said to occur if any one of the elementary events associated to it is an outcome। ठीक है, एक इवेंट कब होता है, एक इवेंट इज सेड टू अकर इफ एनी वन ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट, मतलब जैसे इसको बिलोंग करने वाले एलिमेंट्री इवेंट क्या है, 2 4 6, राइट। इस पर्टिकुलर इवेंट को बिलोंग करने वाले एलिमेंट्री इवेंट क्या है, 1 3 5। तो जब 1 3 5 में से कोई भी एक हो जाएगा या 2 4 6 में से एक भी हो जाएगा तो वो पर्टिकुलर इवेंट हो जाएगा,
दैट्स इट। ठीक है, तो ये होता है अक्रस ऑफ एन इवेंट। ठीक है, ये अक्रस ऑफ एन इवेंट हो गया। ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा। अब आता है हमारा सर्टेन श्योर इवेंट। श्योर इवेंट वो है जो होगा ही होगा। ठीक है, ये वो इवेंट होता है जो हमेशा होगा ही होगा। जैसे मान लो सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब मैंने एक बनाया इसका इवेंट, एंड इवेंट इज नेचुरल नंबर, राइट। अब यार ये तो सारे के सारे नेचुरल नंबर है, यानी कि ये जो ई सबसेट बनेगा, राइट, इसके अंदर ये खुद ही बन जाएगा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब जो भी आउटकम आएगा, जब भी मैं डाई को रोल करूंगा, राइट, थ्रो करूंगा, तो जो भी आउटकम आएगा ऑब्वियसली वो इसको तो बिलोंग करेगा, यानी कि इवेंट हमेशा होगा ही होगा। तो श्योर इवेंट कौन सा होता है, राइट, इफ इवेंट ऑलवेज अकर then it is sure event. Similarly, impossible event. Impossible event क्या होता है, जो कभी भी ना हो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला इसी के अंदर मैंने एक इवेंट डिफाइन किया बी, ठीक है, नेगेटिव नंबर, राइट। अब इसके अंदर क्या आएगा 5, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, राइट, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि विच नेवर अकर्स, जो मर्जी में आउटपुट आए वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो ये बी इवेंट कभी भी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक ऐसा इवेंट जो कभी भी नहीं हो सकता, एक ऐसा इवेंट जो हमेशा होगा ही होगा, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, राइट, या फिर सर्टेन इवेंट, कुछ भी बोल लो। इम्पॉसिबल इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो कभी भी हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, देन आता है हमारा, अब ध्यान से देखना जरा, जैसे इसके अंदर, ठीक है, चलो मैं नीचे दोबारा एग्जांपल देता हूं। मान लो हमने एक सैंपल स्पेस लिया 1 2 3 4 5 6, डाई को रोल किया एंड सैंपल स्पेस ये हमने बना लिया। ठीक है, अब इसके अंदर से एक इवेंट हमने ए लिया, ठीक है, 2 4 5 रेंडमली ले लो। ठीक है, एक लिया बी 2 6 1। ठीक है, अब ये सोचो कि जब आउटपुट 2 आया, ठीक है, चलो एक सी भी ले लिया 3 4 एंड 5। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो, जब आउटपुट 2 आया, एग्जैक्टली 2 आउटपुट आया, तो आउटपुट 2 ए को बिलोंग कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि यस ए हैपेंड, ए हैज हैपेंड। ठीक है, इवेंट ए हुआ। अब 2 जो है ये तो बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि बी हैज ऑल्सो हैपेंड। तो मतलब एट ए टाइम एक से ज्यादा इवेंट हो सकते हैं। बेसिकली जो आउटपुट आया है वो जिस जिस इवेंट को बिलोंग करेगा वो सारे के सारे इवेंट होंगे, ये चीज समझ लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में इन दोनों सेट्स का कॉमन एलिमेंट है 2, तो अगर 2 होगा तो ए भी होगा बी भी होगा। क्यों, क्योंकि 2 दोनों को बिलोंग कर रहा है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, अभी तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। लावण्या, क्रिश, हिमानी क्लियर है? हर्षलिन, एशिका, अर्शिया? यस सर। राइट। शुभी, साहिद, प्रणव, राजवीर, नमन क्लियर है? Yes. यस ओके ओके, तनिष बाबा क्लियर है? यस सर। ठीक 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 है, अब आगे डेफिनेशन आ रही है, नेक्स्ट इज टर्म जो आ रही है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके ऊपर जनरली बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसको समझाने के लिए I'll again take an example, ठीक है, of the experiment rolling a die। ठीक है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो एक हमने इवेंट इसका लिया इवन नंबर्स का 2 4 6, एक हमने इवेंट लिया इसका ऑड नंबर का 1 3 एंड 5।
अच्छा ध्यान से सोच समझ के बोलना कि अगर आउटकम आया 2 तो यानी कि ई हुआ, क्या ओ हुआ? नहीं, ई हुआ, ओ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो ई को बिलोंग कर रहा है, ओ को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए 2 आउटपुट आने के कारण इवेंट ई होगा बट इवेंट ओ नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। ठीक है, ओके ओके। अच्छा अब ये सोचो कि अगर कोई भी इवन नंबर आया, यानी कि या तो 2 आया या तो 4 आया या तो 6 आया, तो ये होगा, ये इवेंट कभी भी नहीं होगा, राइट? अच्छा ऐसे ही अगर कोई भी ओड नंबर आया तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ये दोनों कभी साथ में हो सकते हैं? क्या ये दोनों कभी साथ में हो ही नहीं सकते? क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो डिफरेंट है, कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। देखो दोनों साथ में कब होंगे? जब इधर भी, लेट से एग्जांपल, भूल जाओ सैंपल स्पेस, इधर भी 7 है इधर भी 7 है, तो 7 आउटपुट आएगा तो ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा। अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 7 दोनों में आ रहा है, कॉमन एलिमेंट है। लेकिन अगर सोचो कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, अगर कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, राइट, तो अगर ये होगा कब? जब 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, तो 1 3 5 आया तो ये हो ही नहीं सकता। और ऐसे अगर 2 4 6 आया तो 1 3 5 नहीं आ सकता, तो यानी कि ओ नहीं हो सकता। तो ई हुआ, ओ नहीं हो सकता, ओ हुआ तो ई नहीं हो सकता, यानी कि एक होने से दूसरे वाले के होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। और दोनों कभी साथ में नहीं हो सकते, और दोनों के अंदर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। ये तीनों चीजों का मतलब सेम जाता है, उन तीनों चीजों को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, कौन से इवेंट्स? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब मैं पूरी इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। 2 और मोर इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, इफ occurrence of one of them prevents the occurrence of other। ठीक है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन गई कि अगर ये मतलब दो या दो से ज्यादा जो सेट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होंगे, ठीक है, जब एक के होने के कारण बाकी नहीं हो सकते, ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि एक अगर हुआ, कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, एक हुआ तो दूसरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, और इफ नो 2 or more of them can occur simultaneously, ठीक है, इन दी सेम ट्रायल। बेसिकली एक ट्रायल के अंदर कोई भी दो अगर इवेंट साथ में नहीं हो सकते तो उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। और इफ 2 इवेंट्स हैव नथिंग इन कॉमन then they cannot occur simultaneously, therefore mutually exclusive। ठीक है, अब अगर मैं सेट थ्योरी के हिसाब से बनाऊं तो देखो, ये अगर ई है, ये पूरा सैंपल स्पेस है, तो ये ओ होगा। 1 3 5 ऑड नंबर, 2 4 6, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इंटरसेक्शन है ही नहीं, राइट, इंटरसेक्शन ही नहीं है। तो अगर इंटरसेक्शन नहीं होता तो उन सेट्स को बोलते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेट्स बोल लो या इवेंट्स बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा इनका एक और नाम होता है, ठीक है, अलग अलग है तो इनको डिसजॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग हैं तो सिर्फ अलग अलग होने के कारण इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल दो और डिसजॉइंट बोल दो, डिसजॉइंट इवेंट्स। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, एक ही बात होती है। डिसजॉइंट का मतलब कुछ भी इनके अंदर कॉमन नहीं है। ठीक है, हाँ जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज बताओ। अनीश क्लियर है? आयुष, अरमान, सर हाँ जी अरमान सर बोलो। ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट बता दो दोबारा। अकरेंस ऑफ एन इवेंट, भाई अकरेंस ऑफ एन इवेंट ये होता है, अब मान ले ये मैंने डाई को रोल किया, ये सैंपल स्पेस आ गया, ठीक है, अब इसका एक इवेंट डिफाइन किया मैंने 2 4 6। अब ये इवेंट कब होगा? ये इवेंट अकर कब करेगा?
जब एक्चुअली में डाई रोल करने पे आउटपुट जो है या तो 2 आए या तो 4 आए या तो 6 आए, तभी जाके ये इवेंट होगा ना। बात समझे? तो एक इवेंट कब होगा, राइट? जब उसको बिलोंग करने वाले, इस इवेंट को बिलोंग करने वाले जो ये एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, ये जब आउटपुट आएंगे तो ये वाला इवेंट हो जाएगा। बात खत्म। समझ में आया? सर ये occurrence ऑफ इवेंट, ठीक है, ओके। अकरेंस ऑफ एन इवेंट, कि एक इवेंट अकर कब करेगा। ओके सर। नेक्स्ट डेफिनेशन है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ठीक है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से होते हैं? बेसिकली जिनका यूनियन करेंगे तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाए। ठीक है। तो टू और मोर इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव if their union is the sample space। ठीक है, if their union is the sample space। जैसे एग्जांपल मान लो वही डाइस को रोल किया, सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैंने एक इवेंट लिया 1 3 5, ठीक, और नंबर वाला एक इवेंट लिया 2 4। ठीक है, एक इवेंट सी लिया 5 6, एक इवेंट डी लिया 1 4 6। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैंने ए एंड बी बोला तो ए एंड बी का यूनियन जो आ रहा है, राइट, क्या पूरा सैंपल स्पेस आ रहा है? नहीं, क्योंकि 6 मिस हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 6 तो आया ही नहीं, तो यानी कि दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव नहीं। अच्छा, क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बट एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है। अच्छा, ए बी एंड सी अगर बात की जाए, ठीक है, तो ए बी एंड सी ध्यान से देखना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 दो जगह आ रहा है, कोई बात नहीं, यूनियन में एक बार आ जाएगा 6। तो यस ये म्यूचुअली, सॉरी अपना ये एग्जॉस्टिव है। ठीक है, तो एबीसी एग्जॉस्टिव है, बट क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 5 दोनों में आ रहा है, तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो 2 मिस हो रहा है। ठीक है, ए एंड डी, तो नॉट एग्जॉस्टिव एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों? क्योंकि 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 कॉमन आ रहा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। ठीक है। अच्छा, इन दोनों की बात की जाए तो यस अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, राइट, क्योंकि 6 कॉमन आ रहा है, एंड एग्जॉस्टिव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 नहीं आ रहा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगेन कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एग्जॉस्टिव उनका यूनियन पूरा का पूरा सैंपल स्पेस जाना चाहिए। उन चीजों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बोलते हैं। ठीक है। अब चलो, अब मैं क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। ठीक, ध्यान से करना। क्वेश्चन इज एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स rolling of a pair of dice and recording the numbers that come up। ठीक है, ए इवेंट को हमने डिफाइन किया सम ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 8, बी 2 ऑन either die, C sum is at least 7 and multiple of 3। ठीक है, एंड यस दैट्स इट। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहला। दूसरा, इज ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? ठीक। थर्ड, बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? ठीक है, बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव।
फोर्थ, ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। फिफ्थ, विच ऑफ देम आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। किनका कॉम्बिनेशन, विच ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, विच ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। स्टार्ट करो, ध्यान से करना। तो इस क्वेश्चन के अंदर दो डाई को हमने रोल किया है, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या आएगा, ध्यान से देखना। डाई 1, डाई 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो these are the all the outcomes possible। पहले तो ये समझ लो, ठीक है। टोटल 36 आउटकम्स आएंगे, 6 into 6, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है, ए इवेंट। तो लिस्ट डाउन कर लेते हैं। सम ग्रेटर देन 8, तो सम क्या हो सकता है 9, मैक्सिमम सम क्या जा सकता है 12, तो सम क्या हो सकता है 9 10 11 12, ठीक है। तो देखो 9, सम 9 कैसे आ सकता है 6 3, राइट। तो 6,3, इधर से मैंने लिया 5 6 3 मतलब 6 एंड 3 का एक पेयर, ठीक है। फिर 5, तो 5 का सम 9 कैसे आ सकता है, राइट। 5 4, ठीक। फिर 4 5, राइट। फिर 3 6, ये आ गया सम 9 का। अब सम 10 कैसे आ सकता है 6 4 5 5 4 6, ठीक है। ये सम 10 का हो गया। सम 11 कैसे आ सकता है 6 5 एंड 5 6, एंड सम 11 कैसे आ सकता है, सॉरी 12 कैसे आ सकता है 6 6। तो ये बन गया इवेंट ए। ऐसे ही इवेंट बी, ठीक है। इवेंट बी क्या जाएगा या किस तरीके से जाएगा, ठीक है। इवेंट बी है 2 ऑन आइदर डाई, तो दोनों में से एक डाई पे, दोनों में से एक के ऊपर 2 आना चाहिए, या तो पहले पे 2 हो जाए या तो दूसरे पे 2 हो जाए, ठीक है। अब दोनों में से एक डाई के ऊपर 2 आना चाहिए, तो सैंपल स्पेस क्या जाएगा, जल्दी बोलो फिर। हाँ जी, सैंपल स्पेस क्या जाएगा इसका, सॉरी नॉट सैंपल स्पेस, बी का, बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, जल्दी बोलो। 1 2 2 1 2 2 आएगा या नहीं आएगा, Yes, नहीं sir. आएगा। एक्चुअली आएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर 2 होना चाहिए ना, At least. राइट। हाँ, तो ये एटलीस्ट वाला केस आ जाता है, राइट। तो इसके अंदर 2 2 आएगा, तो 1 2 2 2, ठीक है। 3 2 4 2 5 2 6 2, देन 2,3 2,4 हाँ एक सेकेंड, हाँ 2 3 2 1 भी आएगा ना, पहले 2 1 से स्टार्ट करना था। 2 1 2 2 आ गए, 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। तो ये आ गए, टोटल आएंगे 11 एलिमेंट्स, ठीक है। अब सी के अंदर क्या आएगा, ठीक है। सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3, सम जो है कम से कम 7 होना चाहिए, राइट, एंड सम मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो सम 7 कम से कम होना चाहिए एंड मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो क्या क्या आ सकता है, या तो सम देखो 9 आ सकता है, या तो सम 12 आ सकता है, इसके अलावा तो और कुछ पॉसिबल ही नहीं है, राइट। या तो सम आ जाए 11 या तो सम आ जाए 12। अब सॉरी 9 या 11, तो 9 सम आने के क्या क्या केसेस थे हमारे, ये वाले, ये 4, तो 6 3 5 4 4 5 एंड 3 6, ठीक है। अब सम 12 आने के केसेस क्या है 6 and 6, दैट्स इट। तो ये सी चला गया, ठीक है, दैट्स इट, सी था। अब ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी ए इंटरसेक्शन सी, ये तो चलो निकाल ही लोगे तुम, ठीक है ना। अब कॉमन वगैरह ढूंढ के देख लोगे, वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, ठीक है। ध्यान से देखो, ए एंड बी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ध्यान से देखो और बताओ। No, sir. एग्जैक्टली, तो ए एंड बी आर यस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। बी एंड सी यस सर। No. कुछ कॉमन आ रहा है, सर नहीं आ रहा, मतलब म्यूचुअली वो है। एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, यस।
व्हाट अबाउट ए एंड सी? कॉमन आ रहा है, ये एलिमेंट्स कॉमन है, तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यस। ठीक है। अच्छा, क्या ये एग्जॉस्टिव, इनमें से कोई भी एग्जॉस्टिव है? No. बिल्कुल No, नहीं, क्योंकि जैसे 3,3 आ ही नहीं रहा कहीं पे, राइट? 4,4 नहीं आ रहा, Yes. 5 नहीं आ रहा, तो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, ए बी, ए सी, बी सी या ए बी सी, तीनों ले लो, कोई भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो नन ऑफ द पेयर बोलो या नन ऑफ द ट्रिपलेट बोलो, नन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसी इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, चलो वी आर डन विद द बेसिक डेफिनेशंस। कल हम प्रॉपर जो प्रोबेबिलिटी निकालना है वो देखेंगे। ठीक है, वी आर डन फॉर द डे। ठीक है, थैंक यू, विल कंटिन्यू टुमारो।